नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर और खुशखबरी की खबर से भी। जी हां, ड्राई रन की शुरुआत, फाइनल ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर के बिहार के तमाम 38 जिले और झारखंड के 24 जिलों में इस वक्त 11 बजे से ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए, आज इसे फाइनल ड्राई रन फेज कहा जा रहा है क्योंकि इसके बाद जो सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 14 तारीख को वैक्सीन की डोज जो है वो पहुंचेगी राजधानी पटना और 15 तारीख से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं और किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए किस तरीके से आप तक ये डोज पहुंचेगी, आपको लगेगी, वो सभी जो भी कोरोना गाइडलाइंस के बाद अब वैक्सीनेशन गाइडलाइंस जो सामने है स्वास्थ्य कर्मचारियों को उनका पालन किया जाता हुआ फाइनल ड्राई रन की तस्वीरें आपके सामने हैं। और बिहार के सभी जिलों में ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है, साथ ही साथ झारखंड के भी सभी जिले जहां पर ड्राई रन शुरू हो चुका है। और दो तस्वीरों के जरिए आप इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं और खामियों को दुरुस्त किया जाता हुआ, तैयारियों को परखा जाता हुआ, जिसकी दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, देखिए, ये पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि ये ड्राई रन की तरह मॉक ड्रिल है। एक तरह से कह सकते हैं कि आपको जब वैक्सीन दी जाएगी उससे पहले क्या क्या तैयारियां होंगी, कैसे वैक्सीन दी जाएगी, तमाम चीजें यहां होंगी सिवाय वैक्सीन देने के। और डमी जो वैक्सीन है उसको बाकायदा जैसे लेके जाना है कोल्ड चेन की तरीके से वैसे वहां पहुंचाया जा रहा है वैक्सीन सेंटर में। और वैसे 3 बूथ बनाए गए। पहले बूथ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जी हाँ, वहां आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे। उसके बाद दूसरे बूथ पर जो कमरा बनाया गया है वहां आपको वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद तीसरा बूथ जो है वहां आपको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। ये दो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही कि कैसे वैक्सीन दिया जाएगा, उसकी तैयारी कैसी। और ड्राई रन इस वक्त बिहार, झारखंड के साथ साथ देश भर के तमाम जिलों में चल रही है। तो बिल्कुल ग्राउंड पर क्या हो रहा है, जहां पर ये तैयारियों को परखा जा रहा है, वहां पर क्या स्थिति है, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सहयोगी रजनीश का रुख करना चाहूंगी। रजनीश, चूंकि जब इससे पहले ड्राई रन किया गया था तब भी हमने उन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाया और ये बताया कि देखिए तैयारियों को परखा जा रहा है, आपको विश्वास दिलाया जा रहा है कि आप तक जब ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पहुंचेगी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आज अभी तक क्या कुछ होता हुआ? देखिए, लगातार एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है क्योंकि दुश्मन बन चुकी महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से बिहार के साथ साथ देश तैयार है। ऐसे में आज दूसरे फेज का ड्राई रन है और दिखा रहे हैं, देखिए कि ड्राई रन जारी है। यानी पटना के 4 अस्पतालों में, पीएमसीएच, एनएमसीएच, खगौल और पारस अस्पताल में ड्राई रन जारी है। तकरीबन 13 लोगों को अब तक देख सकते हैं कि वैक्सीन दिया जा चुका है। ये डमी वैक्सीन है और ये प्रक्रिया देखिए कैसे प्रक्रिया की जा रही है। ये जो मोबाइल आप देख पा रहे हैं, स्मार्टफोन में जो मैसेज है देख सकते हैं, आने के बाद इसको वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद जो पहचान पत्र है उसका मिलान होता है, फिर ये इंजेक्शन देख रहे हैं दिया जा रहा है। ये वैक्सीन इंजेक्शन है डमी, यानी आप में कोई डर नहीं हो, आप में कोई दहशत नहीं हो, आप वैक्सीन आते ही आप तैयार हो जाएं वैक्सीन लेने के लिए। ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर एक काउंसलिंग के जरिए दिखाई जा रही है। और देखिए, यही लिस्ट है, इसमें लिस्ट के जरिए 25 लोगों को अभी डमी वैक्सीन दिया जाना है। तो निश्चित रूप से अब इंतजार खत्म होने वाला है, जिसको लेकर अंतिम और फाइनल ये जो ड्राई रन है इसको अंजाम दिया जा रहा है। और पटना के तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है वैक्सीनेशन के स्टोरेज को लेकर। और यहां अभी ड्राई रन देख सकते हैं, जो भाग लेने वाले लोग हैं, अस्पताल कर्मी हो या फिर अधिकारी हो, तमाम लोग यहां पहुंचे हुए हैं। आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्हें छोड़ा जाएगा। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे कि कितना गर्व हो रहा होगा चूंकि आप भाग लेने पहुंचे हैं? बहुत गर्व हो रहा है हमें। दुश्मन से जंग लड़ना है। एकदम लड़ना है, सबको मिल के लड़ना है हम लोग। क्या संदेश देंगे आप चूंकि डमी वैक्सीन लिए? ये वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं कि, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। आप में कोई डर तो नहीं? कोई डर नहीं। तो ये हिम्मत है और इस हिम्मत की वजह से ही जो लोग हैं वो वैक्सीन आने का इंतजार कर रहे हैं। यही आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन यहीं पर किया जा रहा था। रजनीश, ये भी जरा बताइए कि क्या जैसे इस वक्त ड्राई रन में इन प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, वैसे ही जब रियल में वैक्सीनेशन शुरू होगा उस वक्त भी आपको आपाधापी नहीं करनी है। जिन लोगों को वैक्सीनेशन दिए जाएंगे, जिनके किए जाएंगे, उन लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, वही लोग पहुंचेंगे सेंटर्स तक और इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगे।
बिल्कुल, देखिए हम बता दें आपको कि जैसे हमने दिखाई भी है खबर कि 14 जनवरी को पटना लाया जाएगा। वैक्सीन आपूर्ति होते ही 15 तारीख को जो स्टोर है, स्टोरेज में वहां वैक्सीन को पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद जो प्रक्रिया है, हेल्थ वर्कर्स की सूची तैयार कर ली गई है। पटना के 4000 हेल्थ वर्कर्स तैयार हैं। जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू होगा उन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दिया जाएगा और उसके बाद वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो या आधार कार्ड, तमाम विकल्प दिए गए हैं, उसके जरिए वो पहचान पत्र दिखाकर जाकर वैक्सीन ले पाएंगे और रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। बता दें आपको कि जो भी वेब पोर्टल तैयार किया गया है उस पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन होगा। आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी सीधे पहुंच गए हैं। दूसरे फेज के ड्राई रन में भी प्रत्यय अमृत जी पहुंचे हैं और हम इनसे बात करेंगे। पारस में जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और देखिए इस वक्त तस्वीर आप कि तमाम अस्पतालों में पहुंच रहे हैं ये और देख रहे हैं कि ड्राई रन किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। तो ये पैसेज है और यहाँ पैसेज में आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए कि सिस्टमेटिक तरीके से यानी 3 जगह जो बूथ बनाए गए हैं उस बूथ पर कैसे निगरानी रखी जाए और यहाँ पर जो अस्पताल के अधिकारी हैं वो समझा रहे हैं और ये निश्चित रूप से आज अंतिम माना जा रहा है ये ड्राई रन। इसके बाद अब सीधी तैयारी होगी वैक्सीनेशन की। तो हम कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जानकारी देंगे। सर क्या कहेंगे सर, ये अंतिम फेज है जी विभा और हम दिखा पा रहे हैं, देखिए कि ये जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और जी प्रत्यय अमृत से मुख्य रूप से आज ये ड्राई रन पूरे देश में चल रहा है और जैसा कि आपने देखा था पिछले ड्राई रन में भी, आज इस ड्राई रन में अभी हम लोग खगौल में थे तो ओवरऑल ये मुझे लगता है ये फाइनल ड्राई रन होगा और हम लोग तैयार हैं। आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आज हम लोग चेक कर रहे हैं, पारस में हैं इनकी यहाँ तैयारी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन साइट होगा पटना के लिए। इसके 1 किलोमीटर के रेडियस में जो भी प्राइवेट हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी टीम होगी, उनको यहीं पर वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। तो हम लोग आज ड्राई रन का पर्पस यही है जी कि एक और खुलासा कर ही दीजिए कि इंतजार खत्म होने वाला है। ऐसे में 15 जनवरी की चर्चा हो रही है और सूत्रों के हवाले से खबर भी आई है 15 जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। नहीं, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, हम लोगों के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है और निश्चित रूप से जब भी ये निर्णय होगा तो आप लोगों को हम लोगों से पहले ही मालूम हो जाएगा। 2 वैक्सीन को मान्यता मिली है, कौन से वैक्सीन को बिहार लाया जाना है? नहीं, ये अभी भी इसकी भी जानकारी अभी हम लोगों के पास नहीं है। आपने सही कहा है, 2 वैक्सीन जिनको मिली है अनुमति, हम लोग इंतजार कर रहे हैं डिटेल्स का, लेकिन मुझे यह निश्चित रूप से विश्वास है कि ये ड्राई रन आज पूरे देश में हो रहा है और हम लोगों ने पहले भी किया है। हम लोग तैयार हैं और हम लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अंतिम ड्राई रन मान रहे हैं आप? मुझे लगता है। चलिए, ये बड़ा खुलासा है और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। न्यूज 18 ने सुबह ही बताया था कि ये अंतिम ड्राई रन होगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने साफ कह दिया ये अंतिम ड्राई रन है, यानी संकेत भी मिल रहे हैं। प्रत्यय अमृत खुद पहुंचे स्वास्थ्य सचिव, ऐसा लग रहा है आखिरी ड्राई रन और इसके बाद सीधे वैक्सीन पर आएंगे। रांची से हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि झारखंड के भी 24 जिलों में ड्राई रन चलाया जा रहा है। संजय का रुख करते हैं। संजय, रांची की बात करें तो कहां कहां ड्राई रन इस वक्त चल रहा है? 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, क्या स्थिति वहां इस वक्त है? जी बिल्कुल, यहाँ इस समय रांची के सदर अस्पताल समेत रांची में कुछ 17 जगहों पर ब्लॉक समेत यहाँ पर जो ड्राई रन चल रहा है। सदर अस्पताल में अभी थोड़ी देर पर करीब 9:30 बजे ड्राई रन शुरू हुआ और यहाँ बाकायदा ड्राई रन को लेकर 4 कमरे बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो मुख्य कमरा है ये वैक्सीनेशन रूम है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कमरे में बाकायदा ड्राई रन को लेकर के तमाम जो एक तैयारी होती है, पुख्ता तैयारी है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा जो एक लाभार्थी के रूप में जो बैठे हैं जिनको वैक्सीनेशन होना है वो लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम बात करें कि आप कैसे, हम क्या तैयारी है, आप देख रहे हैं कि एक तरह की यहाँ पूरी तैयारी है, मुकम्मल और वैक्सीनेशन तैयार किया जा रहा है। और ये वैक्सीनेशन को तैयार करने के बाद जो लाभार्थी हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा यहाँ पर ड्राई रन के तौर पर। और पूरी तैयारियों के बाद परखा जाएगा कि जब जिस दिन ड्राई रन के दिन आएगा तो ड्राई रन का दिन आएगा तो उस दिन कोई चूक ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से देखिए ड्राई रन का इंजेक्शन दिया जा रहा है और जो इंजेक्शन देने से पहले बाकायदा लाभार्थी से बात की जाती है और बाद उन्हें समझाया जाता है कि कुछ अगर रिएक्शन हो, कोई तकलीफ हो तो बाकायदा उसके लिए एक अलग कमरा बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कोरोना का भय, बिल्कुल, आपको क्या कोई भय लग रहा है? जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। हो गया
मैडम एक जो तैयारी है यहाँ पर मुकम्मल किस तरीके से की गई यहाँ पर? यहाँ पर सबसे पहले तो उनका जांच किया जा रहा है, वहाँ पर बाहर में वेरीफायर लोग हैं उसको जांच कर ले रहे हैं कि आप सही हैं कि नहीं, आपको टीका लेना है। तो उसका जांच होने के बाद वहाँ नाम मिलाते हैं, उसका आईडी देखते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ फिर वेरीफाई होता है कि बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वैक्सीनेशन देने के बाद जिसे वैक्सीनेशन दिया गया है उसे फिर वैक्सीनेशन देने के बाद कमरा नंबर 3 में ले जाया जाता है, जो कि ऑब्जर्वेशन रूम है। इस ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे तक लाभार्थी को बिठाया जाता है। अगर उसमें कोई लक्षण आते हैं, कोई तकलीफ होती है, तो आधे घंटे के बाद तमाम चीज़ों को समस्या आने के बाद फिर कमरे नंबर 4 में ले जाया जाता है। कमरे नंबर 4 में जो व्यवस्था है वो पूरी व्यवस्था यहाँ पर बाकायदा जो है डॉक्टर की तैनाती है। कमरा नंबर 4 फिलहाल बंद हो चुका है और यहाँ पर ड्राई रन को लेकर पूरी तैयारी की गई थी, वो अब यहाँ पर खत्म हो चुकी है। और कमरे नंबर 4 में एक डॉक्टर तैनात रहेंगे जो पूरी तरह ऑब्जर्व करेंगे कि वास्तव में समस्या वैक्सीनेशन के बाद क्या लक्षण लाभार्थी में उजागर हुए हैं। अगर वो सभी ट्रबल बढ़ता है, समस्या बढ़ती है, तो फिर उससे रिम्स रेफर किया जाएगा। इसी तरह पूरा एक जो कह सकते कि तैयारी जो थी वो तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल रही। और अगर संजय तैयारी आती है पूरे देश में हो रही है, बिहार में, झारखंड में और पूरे देश में तैयारी हो रही है और इसका जायजा भी हमारे सहयोगी लगातार विवाह में बता रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका भी और रजनीश आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर। तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। इससे पहले इस तरह का स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट का हम जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी दिया था। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले ने भी इस तरह की शर्त रखी थी और एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने यह शर्त रख दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा सुनते हैं। देखिए वैक्सीन जो आया है तो मोदी जी पहले टीका लगवा ले, उसके बाद हम लगवा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वैक्सीन को लेकर आप कोई बात हो तो बताइए दादा। जैसे वैक्सीन आया तो ये अच्छा बात है। अगर वैक्सीन आया है और उस वैक्सीन से आदमी स्वस्थ हो जाएगा, उनको कोविड नहीं होगा, तो अच्छी बात है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे पहले ये है कि अगर वैक्सीन आया तो सबसे पहले मोदी जी वैक्सीन लगवाएं, तो हम भी लगवा लेंगे वैक्सीन। तो देखिए किस तरीके से शर्त रखी जा रही है और शर्त के साथ ये रखा जा रहा है कि देखिए कैसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर लगवा लेते हैं टीका तो फिर हम लगवा सकते हैं। ये अजीबोगरीब शर्त कहा जाएगा, क्योंकि ये तर्क समझ से परे है कि क्या अगर पीएम पहले टीका लगवा लेते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है, आपके सवाल खत्म हो जाते हैं। अगर डर है तो वो किसी के भी पहले लगने से हो सकती है। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की शर्त के साथ अपने बयान को सामने रख रहे हैं, क्योंकि अभी इससे पहले और काफी वक्त हो गया जब उन्होंने किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, चर्चाओं में नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए कोरोना वैक्सीन एक ऐसा विरोधी है, उन्हें विरोध करने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है, तो लिहाजा वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगा ले तब हम लगाएंगे, फला लगा ले तब हम लगाएंगे। शैलेंद्र, ये जो बयान तेज प्रताप यादव ने दिया बिल्कुल हंसते हुए, जैसे मजाक कर रहे हो ऐसा लग रहा था, लेकिन थोड़े दिन पहले कांग्रेस के अजीत शर्मा विधायक दल के नेता ने भी ठीक यही बयान दिया था और उसी को फॉलो कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। तो क्या पूरा विपक्ष एक सुर में यही मांग कर रहा है? बिल्कुल, देखिए अजीत शर्मा ने बयान दिया, अब आरजेडी की तरफ से तेज प्रताप यादव का बयान आता है, तो कुल मिलाकर के देखिए ये अब सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जब एक बढ़िया काम हो रहा हो, जब पॉजिटिव काम हो रहा हो, तो उसमें आप खामियां नहीं निकाल सकते हैं। तो आप विपक्ष में तो उसकी तारीफ करने के बजाय आप ताकि लोग तो इससे तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ये जाहिर करता है अनूप कि देखिए वैक्सीन को लेकर के संजीदगी नहीं है, गंभीरता नहीं है और विपक्ष क्या इस पर सिर्फ सियासत कर रहा है, जो देश और वैज्ञानिकों के लिए तो कम से कम ठीक नहीं है। बिल्कुल, इसी बीच एक बड़ी खबर रांची से इस वक्त आ रही है। रांची से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, टाना भक्तों ने सीएम आवास का घेराव किया है। टाना भगत जो महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते थे, उन्होंने सीएम आवास का यानी हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, टाना भक्तों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास का घेराव किया है। अहिंसा का रास्ते पर चलते हैं वो और महात्मा गांधी के आदर्शों को मानते हैं टाना भगत और एक अलग सम्मान की नजरों से उनको देखा जाता है। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े। ओम प्रकाश,
किन मांगों को लेकर टाना भगत जो है सीएम आवास घेरने पहुंचे? इससे पहले भी कई मांगों को लेकर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी। जी अनूप, बता दें कि छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम है, धारा 145 टेनेंसी एक्ट, उसी मामले को लेकर पिछले दिनों जब हमने देखा था टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर ये लोग धरने पर बैठ गए थे। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद और सरकार से मिले आश्वासन के बाद ये आंदोलन खत्म हुआ था। वहीं और भी कई समस्याएं थी जिन्हें लेकर टाना भगतों ने आंदोलन किया था और सरकार से आश्वासन के बाद वो आंदोलन खत्म हुआ था। लेकिन बावजूद उस आंदोलन के और सरकारी आश्वासन के मिलने के बावजूद अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई, जिसे देखते हुए एक बार फिर ये आंदोलन के मूड में है और उसी को लेकर जो टाना भगत है रांची कहाँ है ओम प्रकाश, कहाँ है? क्योंकि अहिंसात्मक रुख अपनाते हैं वो, तो पुलिस उनको रोकने की कोशिश भी करेगी। क्या कर रहे हैं इस वक्त टाना भगत वहां? जी अभी फिलहाल टाना भगत जो मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे उन्हें डाइवर्ट किया गया है और फिलहाल कचहरी चौक होते के रास्ते से उन्हें राजभवन की तरफ ले जाया जा रहा है। टाना भगत आपको बता दें कि जो भी आंदोलन होता है इस वजह से इन्हें काफी पुलिस भी जो इन्हें टैकल करती है वो काफी समझाते बुझाते हुए टैकल करना पड़ता है। तो फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में है और टाना भगत शांतिपूर्ण तरीके से कचहरी चौक होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी अनु, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए टाना भगत इस वक्त सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरान विवाह मैं आपको बता और देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से भी आ रही है। मुजफ्फरपुर में बर्ड फ्लू की आहट सुनाई दे रही है। जी हाँ, मुर्गियां जो है मरी हुई पाई गई है खेत में और उसके बाद वहां विभाग के लोग जो वहां पहुंचे हैं और उसके बाद मुर्गियों को क्रॉसिंग किया गया। हालांकि उनके सीरम को जांच के लिए भेजा जा रहा है। पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू से हालांकि इनकार किया है, लेकिन लोग जो हैं वो बर्ड फ्लू की आशंका से डरे हुए हैं। बर्ड फ्लू की आहट देखिए मुजफ्फरपुर में देखी जा रही, खेत में फेंकी मिली है मरी हुई कई मुर्गियां। सरैया जो इलाका है वहां ये मरी हुई मुर्गियां मिली है और लोग जो है बर्ड फ्लू की आशंका से डरे हुए। तस्वीरों में देखिए आप कैसे कितनी सारी मुर्गियां हैं जो मरी हुई है। हालांकि इसके बाद पशुपालन विभाग वहां पहुंचता है, सारी मुर्गियों को दफनाया जाता है मिट्टी के नीचे और उसके बाद सीरम को जांच के लिए भेजने की बात कही जा रही है। हालांकि पशुपालन विभाग जो है वो ये भी कह रहा है कि बर्ड फ्लू नहीं हो सकता है। वहाँ पर अभी हमको भी पता चला है, लेकिन उसको हम जांच करा रहे हैं और अगल बगल अगर ऐसा होगा तो उसको हम माने कि देख लेते हैं। और वहाँ टीवीओ भी गए हुए हैं उस क्षेत्र में, हमको सुने हैं कि इस तरह से फेंका हुआ है दो चार गो का ज्यादा है वो भारी संख्या में। नहीं, भारी मात्रा में तो नहीं है, वो तो फोटो से देखे हैं कि दो चार गो ऐसे छीटा हुआ है। तो बिल्कुल पशुपालन विभाग भले कह रहा हो कि हम इससे इनकार करते हैं कि बर्ड फ्लू है, लेकिन लोगों के बीच आशंका जरूर है। बिल्कुल, सुधीर हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़े हैं। सुधीर, क्या कुछ अपडेट है? लोग डरे सहमे हैं क्योंकि ये बर्ड फ्लू की आहट उनको लग रही है, लेकिन पशुपालन विभाग इससे इनकार कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, दो तरह की स्थितियां हैं। जो आम जन है, यह दृश्य जो देखा उन लोगों ने सरैया के इलाके में जिस तरीके से मुर्गे को मरने के बाद वो पोल्ट्री वाले ने उसको फेंक दिया था, तो बहुत सारे इसकी चिंता की जा रही है कि अचानक इतनी बड़ी संख्या में जो मुर्गियां मरी वो क्यों मरी। पशुपालन विभाग ने भी जो कलेक्ट किया है वहाँ कल, वह 54 की संख्या उनके द्वारा बताई जा रही है कि 54 मुर्गियां वहाँ पड़ी हुई थी, जिसे विभाग ने समेट कर और मिट्टी के नीचे दफन कर दिया है और एहतियात के तौर पर उनका सीरम जो है प्रिजर्व कर लिया गया है। पशुपालन पदाधिकारी कहते हैं कि यदि बर्ड फ्लू की बात होती तो कौवे मरने लगते, दूसरी पक्षियां भी इससे प्रभावित होती, और जिन मुर्गियों को वहाँ कौवे ने खाया है तो उन कौवों को भी प्रभावित होना चाहिए था, लेकिन चूंकि इस तरीके के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो बर्ड फ्लू की संभावना से उनका इनकार है। लेकिन लोगों के बीच भय है, जिस तरीके का माहौल बर्ड फ्लू को लेकर बना हुआ है उसको लेकर लोग चिंतित है, डरे हुए हैं और एक मांग की गई है कि जिस पोल्ट्री वाले ने इस तरीके से खुले में मुर्गा फेंका है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया। पशुपालन पदाधिकारी भी कहते हैं कि जिनकी मुर्गियां इन्फेक्टेड होती है और मरती हो तो उसके लिए बजाबता प्रावधान है कि उनको मुआवजा दिया जाएगा, तो इस तरीके से खुले में नहीं फेंके। और जो लोग ऐसा पशुपालन विभाग कब तक इस पर कार्रवाई करता है, क्योंकि बर्ड फ्लू के आहट से लोग डरे हुए हैं। हालांकि पशुपालन विभाग जो है वो कह रहा है कि बर्ड फ्लू नहीं हो सकता। बिल्कुल, और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई खबर, जिनके काफिले पर हमला किया गया था और अब हमले को लेकर मुख्य आरोपी भैरव सिंह, जिन्होंने
कल रांची कोर्ट में सरेंडर कर दिया। और अब जो ऑडियो वायरल हो रहा है, तस्वीरें देखिए भैरव सिंह की, जब कल रांची कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंच गया। और इस बीच रांची के सुखदेव नगर थाना प्रभारी का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भैरव सिंह को धमकी दी जा रही है और दावा किया जा रहा है कि जो थाना प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि 50 लोगों का उन्होंने अब तक मर्डर किया है और भैरव सिंह भी अब बच नहीं पाएंगे। ये स्टेटमेंट ऑडियो में साफ सुनाई देता है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। रांची के सिटी एसपी, तो देखिए उस वायरल ऑडियो को सुनना जरूरी है। क्या कुछ उस वायरल ऑडियो में कहा गया है, पहले वो सुनते हैं। पूरा जश्न मना रहे हैं, हम ही को पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, पूरा जश्न मनाइए, फिर मौका नहीं मिलेगा। लग रहा है सर कि हम जश्न मना रहे होंगे। कह दीजिएगा, तू नहीं जानता, बस सारा हिंदूगिरी हम बुलवाएंगे। हम अभी तक नहीं जानता हमको ना। सुनिए लग रहा है कि जश्न मना रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, एक चीज बताइए। रखिएगा, भैरव सिंह को कह देते हैं, भैरव सिंह को कभी नहीं जानता है ना। 50 आदमी को हम मारे होंगे, कहा जाते कि 50 लाख मिलेगा भैरव सिंह का, याद रखेगा भैरव सिंह। सुनिए सर, मत बकिए, समझे ना, हम आपको बड़ा भाई मानते हैं, तो भाई टाइप का बात कर रहे हैं। चलिए, जो होना था तो हो ही गया, लेकिन भैरव सिंह को संवाद दे दीजिएगा कि लाख किसी दिन पक्का कर देंगे उसका। सर आप बकर कर रहे, समझ में आ रहा सर आपको? जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं सुनील तिवारी, उनका कहना है कि मैनिपुलेटेड ऑडियो है, लेकिन सवाल यही कि अगर मैनिपुलेटेड भी है तो इसकी सत्यता की जांच कौन करेगा और कार्रवाई किस पर कब तक होती है। और चलिए अगली खबर की बात करते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। जी हाँ, नीतीश कुमार एक बार फिर सचिवालय पहुंचे हैं। पहले दिन वो सचिवालय पहुंचे थे नीतीश कुमार, और वहां से नए साल के पहले दिन वो पहुंचे थे, और दोबारा पहुंचे हैं एक बार। और इस वक्त वो समीक्षा कर रहे हैं सिंचाई योजनाओं की। उनके साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन और राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार के साथ कई विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। लगातार उन्होंने ये भी कहा था पहले दिन जब वो नए साल पे पहुंचे थे कि वो अक्सर यहाँ आते रहेंगे, और आज एक बार फिर वो पहुंचे हैं। पुराना सचिवालय स्थित कक्ष में इस वक्त नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं।